हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जब वो पास होता है किसी भी हाई रेजिस्टेंस वायर के अंदर से, फॉर एग्जांपल नाइक्रोम वायर, राइट, तो क्या होता है वहाँ पे जो मतलब जो वायर होती है वो क्या हो जाती है, वेरी हॉट हो जाती है और प्रोड्यूस करती है हीट, राइट। और यहाँ पे और क्या बोला जाता है कि जैसे जो प्योरली जो रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं उनके अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, डिसिपेटेड होता है और एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। उसमें क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है, जो भी मटेरियल होता है, वायर होती है, राइट। अब इस चीज़ को क्या बोला जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो जाती है, दिस इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाती है वो चेंज हो जाती है एक हीट एनर्जी के अंदर। इसके अंदर एग्जाम्पल्स आ गए हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन इफेक्ट। नेक्स्ट, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम, हीट जो जनरेट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, तो अमाउंट ऑफ वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस फॉर्मूला से W इज इक्वल टू Q इंटू V। सो यहाँ पे जो I है वो तो क्या होता है, करंट को डिनोट करता है, ठीक है। वर्क डन बाय द सोर्स व्हेन द करंट I फ्लोज थ्रू, और W क्या है, वर्क डन है जो किसके सोर्स है, बाय द सोर्स, जो सोर्स है उसने कितना वर्क डन किया है जब करंट फ्लो करता है किसी भी वायर से जिसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, Q है, और मूव करता है अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब इसका फॉर्मूले का यूज हम कैसे करते हैं वो देखते हैं आगे। अब डेफिनेशन से क्या बोल सकते हैं हम कि I इज इक्वल टू Q बाय में T और Q इज इक्वल टू I इंटू टी, राइट। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, V बाय में I के, और जो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी वो क्या किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू I इंटू आर। नेक्स्ट यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू आर, तो यहाँ पे I का स्क्वायर हो गया और R इंटू में T हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, एज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी कंज्यूम करने में वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी के अंदर, राइट। हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो H इज इक्वल टू किसके हो गया, I स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। नेक्स्ट, इसको ये क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या बोला जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर इस नेक्स्ट यहाँ पे बात हो जाती है कि इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर इज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ करंट के ऑफ गिवन रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस ऑफ फॉर अ गिवन करंट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर वैल्यू जो है रेजिस्टेंस की बढ़ती है, राइट, और करंट की बढ़ती है, तो हमारे पास जो वैल्यू है हीट की वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन और क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द टाइम फॉर विच करंट फ्लो, और ये थर्ड जो हमारे पास टाइम है उसके भी क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो उसके साथ अगर वो इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और वो डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगी हीट की वैल्यू भी, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। सो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन आ सर्किट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है कंज्यूम्ड हो रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर उसको हम बोलते हैं, राइट। अब अगर उसको इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं तो W से क्या हो जाता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है जो कंज्यूम्ड की गई है T सेकंड में,
राइट, और इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन, तो P इज इक्वल टू W बाय में T, ये इसका फॉर्मूला हो गया। W किसको शो करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को। अब एनर्जी है तो V इंटू में Q, और Q की वैल्यू क्या होती है? I इंटू में T, तो P इज इक्वल टू V आई टी बाय में T, तो यहाँ से क्या आया? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू I इंटू में R होता है, ठीक है। और अगर V ये वैल्यू देता है तो हम क्या कर सकते हैं? पावर की जो वैल्यू है ऊपर जिसके अंदर V है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? V की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद यहाँ से वैल्यू क्या आई है? I स्क्वायर R इज इक्वल टू P। तो और क्या बोल सकते हैं हम कि जो I होता है ना वो किसके इक्वल होता है? V बाय में R के, राइट। अगर I इक्वल टू V बाय में R होता है तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो P किसके इक्वल हो गया? अब V स्क्वायर बाय में R, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर बाय में रेजिस्टेंस इक्वल टू पावर। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? वोट होती है। अब 1 वोट क्या डिफाइन करता है कि इट इज सेड टू बी 1 वोट अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी सर्किट के अंदर से 1 वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका, तो उस टाइम पे जो हमारे पास जो पावर होगी वो 1 वोट बोलेंगे हम उसको। नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कि जो 1 वोट होती है वो कैसे अब शो की हुई है। जैसे 1 वोट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, तो 1 इंटू में VA, ठीक है, ये यूनिट है। नेक्स्ट यहाँ पे नोट इम्पोर्टेंट है कि ये सारी की सारी जो हमारे पास वोट्स आ जाती है, ठीक है, मेगा वोट, गीगा वोट, टेरा वोट, ये सारे कैसे राइट किए जाते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आ जाता है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देन यहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी दी हुई है कि 1 किलोवाट में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। नेक्स्ट आ जाती है कि नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बाय यूज। देन यहाँ पे यूनिट्स आ जाती हैं कि उसको किस में मेजर किया जाता है? जो पावर है इनटू में टाइम, देन उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास SI यूनिट जो होती है पावर की वो वोट होती है। 1 वोट की डेफिनेशन आ चुकी है। अब ये है कि ये मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम किए जाते हैं? तो फर्स्टली नो इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट बिकॉज वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे नो इलेक्ट्रॉन जो है हम इलेक्ट्रॉन के लिए पे नहीं करते हैं, हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है। और बिल देते हैं तो वो क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं, जैसे जहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कराने में जो भी यूज़ की जाती है एनर्जी, जो भी चीज़ यूज़ होती है वो बिल उसमें ऐड होते हैं ताकि हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आ रही है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे घर तक आ सके। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ पे कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया हो। हैव अ गुड डे, थैंक यू।